All the words a stage. William Shakespeare was an English poet, playwright, and actor, widely regarded as the greatest writer in English language and the world's prominent dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. ओके तो ये पोएम कहाँ से ली गई है? ये पोएम उनके एक प्ले जिसका नाम है एज यू लाइक इट उससे ली गई है. हियर ही कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इनैक्टेड. सो व्हाट ही सेज कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक स्टेज है और स्टेज पे हम जो इंसान है या फिर आदमी है वो अलग अलग रोल प्ले करता है. लेट्स सी व्हाट इट इज. ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड द वुमन मेरेली प्लेयर. तो पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या है? स्टेज है. और यहाँ पे मैन और वुमेन क्या है? हम सब क्या है? प्लेयर है. हम सब प्ले करते हैं. दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस. तो सबका आना और जाना फिक्स होता है. एक पर्टिकुलर एक एग्जिस्ट होता है और एक पर्टिकुलर एंट्रेंस भी होता है. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स. तो एक आदमी जो है वो बहुत सारे पार्ट यहाँ पर प्ले करता है. हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस. इनका कहना है कि टोटल कितनी एजेस होते हैं या फिर टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं जो वो प्ले करता है, वो होते हैं 7. So the first one is infant, mewling and barking in the nurse's arm. So the first is infant है, वो बहुत छोटा होता है. तो क्या करता है? mewling मतलब रोता है, चिल्लाता है और वोमिट करता है. जैसे कि यहाँ पे देखो पकिंग का दिया है, थ्रोइंग अप वोमिटिंग. तो किसकी गोद में वो पकिंग करता है? नर्स की गोद में, क्योंकि वो अभी तो बहुत छोटा है. देन द वीइंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल. और जो सेकेंड स्टेज होती है वो क्या होती है? वीइंग स्कूल बॉय. स्कूल में अब उसे जाना होता है और वो रोता रहता है क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना है. विथ हिज सैचल. सैचल मतलब होता है बैग. तो अपना बैग लेके वो रोता है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल. और वो सुबह सुबह उठता है और वो कैसे चलता है? जैसे कि स्नेल, वेरी स्लो, बिकॉज ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल, अनविलिंग टू स्कूल. एंड देन द लवर. उसके बाद की जो स्टेज होती है वो उसकी लवर की होती है. साइंग लाइक फर्नेस. कैसे वो सांसें भरता है इस स्टेज में? जैसे कि फर्नेस होता है, जैसे कि हमारा कुकर से हम कंपेयर कर सकते हैं फर्नेस को बोला है तो. विद अ वोफुल बैलेट. और यहाँ पर वो दुख भरे गाने गाता है. वोफुल बैलेट क्या दिया हुआ है? सैड पोएम सॉन्ग. तो वोफुल बैलेट गाता है. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. और उसका ध्यान पूरा अपनी मिस्ट्रेस पे होता है. इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उसका ध्यान आईब्रो पे होता है. मेड टू हिज मिस्ट्रेस. सो ही इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग ओनली अबाउट हिज लवर. उसके बाद की स्टेज होती है शोल्जर की. फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड द बियर लाइक अ पार्ट. व्हाट इज पार्ट? पोइटिकल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड. तो जो सोल्जर की स्टेज होती है वो यहाँ पर बहुत सारी कस्में खाता है और कैसा दिखाई देता है? पार्ट की तरह. उसकी दाढ़ी जो है वो पार्ट की तरह, मतलब तेंदुए की तरह, लेपर्ड की तरह दिखाई देती है. जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्यूरल. लोगों से जलता है या फिर उसे क्योंकि खुद का भी ऑनर चाहिए होता है और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है. हाईली एनर्जेटिक रहता है. सीकिंग द बबल रेपुटेशन. और अपनी सोसाइटी में इज्जत बनानी होती है, एक रेपुटेशन उसे क्रिएट करना होता है. इवन इन द कैनन्स माउथ. और ये सब करने के लिए वो कैनन के माउथ में भी हाथ डाल सकता है. कैनन हमें पता है ना, जो लड़ाई में यूज़ किया जाता है उसे कैनन बोलते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस. सो इन दिस स्टेज द man is ready to put his hand in the cannon's mouth also. And then the justice in fair round bailey with a good cap and lined. उसके बाद की जो स्टेज होती है उसमें वो जस्टिस को पसंद करने लगता है. वो कैसा दिखाई देता है? इन फेयर राउंड बैली. उसके पेट थोड़े से बाहर आ जाते हैं. विथ गुड कैप एंड लाइन. कैप एंड लाइन मतलब विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट. सो अभी ये स्टेज में थोड़ा सा केयरलेस वाली हैबिट हो जाती है. खाना पीना
खाता है और लेकिन उसका पेट भी थोड़ा बाहर आ जाता है। विथ आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी आंखें सीरियस रहती है और अब उसकी जो दाढ़ी रहती है एकदम फॉर्मल कट रहती है। इसके पहले की स्टेज की तरह नहीं कि जहाँ पर वो स्टाइल में अपने बाल कटाता था, ऐसा नहीं। अब उसकी जो दाढ़ी है, मूछें हैं, वो कैसी हैं, एकदम फॉर्मल कट है। फुल ऑफ वॉइस सॉ एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और अब उसकी जो बातें हैं, सॉस मतलब होता है सींग, वो कैसी हैं, वाइज हैं, वो समझदारों वाली बात करता है। और मॉडर्न इंसेंसेस मतलब एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल देता है, मॉडर्न एग्जाम्पल देता है वो। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। द 6 एज शिफ्ट्स, और फिर नेक्स्ट स्टेज आती है इनटू अ लीन एंड द स्लिप पैंटलून, क्योंकि अब तो वो बुढ़ा हो रहा है ना, तो अब वो कैसे कपड़े पहनता है, लूज लीन स्लिप पैंटलून कपड़े पहनता है। मतलब लूज पैंटलून का मतलब पजामा होता है। विद स्पेक्टिकल ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, अब उसे चश्मा भी पक्का लग ही जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में लोगों को लग ही जाता है। एंड अ पाउच ऑन साइड, और हमेशा अपने साथ एक झोला कैरी करने की आदत हो जाती है। तुमने देखा होगा कि बूढ़े लोग अक्सर अपने साथ एक कोई झोला या कुछ बैग लेकर रखते हैं, क्योंकि अगर उन्हें बाहर जाना है तो कहीं कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सोचकर। हिज यूथफुल होस is close fitting covering for leg. Youthful hose well saved were too wide for his shrunk shack. तो जो यूथफुल मतलब जब भी वो यंग था उस वक्त जो होज पहनता था, होज मतलब पजामा या फिर जीन्स या फिर जो भी पैंट्स पहनता था, वो अब बहुत ही अब वो नहीं पहनना पसंद करता है, क्योंकि अब तो उसे वो लूज़ पहनता है। अब वो वेल सेव्ड है। वर्ल्ड इज़ टू वाइड फॉर हिज शंक शैंक, क्योंकि अब उसका शैंक मतलब लेग, अब उसके पैर जो हैं वो पहले के कंपेयर में पतले हो गए हैं, वो तो बुढ़ा हो रहा है ना। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और उसकी जो आवाज़ है ना वो अब फिर से वो चाइल्डिश वाली जो उसकी आवाज़ पहले थी वैसे कन्वर्ट होते जा रही है। ट्रेबल का मतलब क्या होता है, 3 times वीकर दैन, सो ही इज़ वेरी वीक नाउ बिकॉज वो बहुत ही ओल्ड हो गया है इस स्टेज में। पाइप्स एंड द विसल इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में कैसे रहते हैं, ऐसा लगता है कि कोई विस्लिंग कर रहा है। लास्ट सीन ऑफ फॉल, और ये उसके ज़िंदगी का लास्ट सीन चल रहा होता है। देन एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और फिर उसकी ज़िंदगी का अंत का समय आ जाता है। इन सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेरी ओब्लिवियन, और इस स्टेज को पोइट ने कहा है कि उसका सेकेंड चाइल्ड वाला स्टेज होता है ये। और मेरी ओब्लिवियन, व्हाट इज़ ओब्लिवियन, a state of being unaware or unconscious of surrounding and the happening। तो यहाँ पर वो बहुत ही अननोन होता है कि उसके आजू बाजू क्या हो रहा है। ही इज़ कम्प्लीटली नॉट इन हिज सेंसेस, सेंस टीथ, सेंस आई, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। और वो सेंस मतलब क्या होता है, विदाउट, ही इज़ विदाउट टीथ, मतलब दांत उसके काफ़ी सारे टूट चुके होते हैं। सेंस आइज मतलब उसकी आँखें जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। सेंस टेस्ट का कुछ आइडिया ही नहीं होता है, और हर कुछ क्या हो जाता है, सेंस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ओवर इन हिज लाइफ। थैंक यू।